ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਓ ਹਾਲ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਨਦੀਆਂ ਵਿਛੜੇ ਨੀਰਾਂ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਹੰਝਦੀ ਜੂਨੇ ਆਇਆਂ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਜਲਿਆ ਦਿਲਗੀਰਾਂ ਦਾ, ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਓ ਹਾਲ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ। आप सुन रहे हैं अगला वर्का द पार्टीशन पॉडकास्ट विद एमी सिंह। दिस इज एपिसोड 3। जी आया नु इस्तकबाल स्वागत। तो कैसे हैं आप सब? खैरियत? मैं भी एकदम ठीक ठाक हूँ, रब की मेहर में हूँ, उसकी नज़र करम में हूँ और आपके लिए भी यही दुआ करती हूँ। क्योंकि लोग आंकड़े नहीं होते, वो महज अखबार की एक सुर्खी भी नहीं होते। हर शख्स किसी न किसी के लिए उसकी एक पूरी दुनिया होता है। बंटवारे में हलाक हुआ हर एक शख्स किसी न किसी का कुछ न कुछ लगता था। वो शख्स अपने आप में एक मुकम्मल कहानी था और उसके चले जाने के बाद वहाँ सिर्फ एक इंसान की नहीं बल्कि एक कहानी की भी मौत होती है। आज का ये एपिसोड उन गुमनाम सितारों के नाम है जो फलक से बहुत जल्दी टूट गिरे, जो फिरका परस्ती की धुंध में खो गए और जिनकी तांग में हमारी उदास आंखें आज भी आसमान की जानिब तकती रहती हैं। सिराज औरंगाबादी साहब की गज़ल है, खबरे तहयुरे इश्क सुन, ना जुनू रहा ना परी रही, ना तो तू रहा ना तो मैं रहा, जो रही सो बेखबरी रही। चली समते गैब से क्या हवा कि चमन ज़ुहूर का जल गया, मगर एक शाखे निहारे गम जिसे दिल कहें सो हरी रही। समते गैब यानी परलोक से एक ऐसी हवा चली कि जो कुछ सामने था, जाहिर था, वो सब जल गया, सिवाय गम की उस शाख के जिसे हम दिल कहते हैं। बस एक वही शय थी जो हरी रही। कभी कभी मैं सोचती हूँ बंटवारे के दर्द के बारे में। उस पूरी कयामत के ढेर में, मलबे में, बस ये दिल ही तो एक शय है जो बची हुई है। उस दिल का दर्द ही तो है जो आज तक जिंदा है। माजरत चाहती हूँ, मैं यहाँ अपना उदास सा चेहरा लेकर आ गई, पर मेरा यकीन करें कि मैं हमारी आज़ादी के जश्न की तौहीन में नहीं खड़ी हूँ। आज़ादी हमारा सांझा ख्वाब था, एक ऐसा सपना जिसको हमारे पुरखों ने अपने लहू से सींचा। कितनी कोशिशों और कितनी कुर्बानियों के बाद ये दिन आया था और ये आज़ादी मुबारक है, मेरे लिए भी और आपके लिए भी। मुझे समझ सके तो बस इतना समझें कि मेरी पीठ पर किसी अनकहे और अनसुने दर्द की एक भारी सी पोटली लदी है। ये भी मुझे आज़ादी की तरह विरासत में ही मिली थी। कभी कभार ये इतनी भारी हो जाती है कि उठाई भी नहीं जाती और हटाई भी नहीं जाती। शायद उसी तरह जिस तरह साहिर लुधियानवी के लिए हो गई होगी जब बंटवारे की वहशत को देखकर अमन व मोहब्बत और इनकलाब के नगमे लिखने वाला शायर ये लिखने पर मजबूर हुआ। मैं अपना टूटा हुआ साज थामे सर्द लाशों के अंबार को तक रहा हूँ। मेरे चारों तरफ मौत की वहशतें नाचती हैं और इंसान की हैवानियत जाग उठी है। बर्बरियत के खूंखार इफरीत अपने नापाक जबड़ों को खोले खून पी पी गुर्रा रहे हैं। बच्चे माओं की गोद में सहमे हुए हैं। इस्मते सरबरहना परेशान हैं। हर तरफ शोरे आह पुका है और मैं इस तबाही के तूफान में, आग और खून के हैजान में, सरनिगूं और शिकस्ता मकानों के मलबे से पुर रास्तों पर
अपने नगमों की झोली पसारे दर बदर फिर रहा हूँ, मुझको अमन और तहजीब की भीख दे दो। मेरे गीतों की लय, मेरा सुर, मेरी नय, मेरे मजरूह होठों को फिर सौंप दो। उदास चेहरा लेकर महफिलों में हाजिरी देने वाला साहिर इकलौता शायर नहीं था। पद्मश्री सुरजीत पातर भी पंजाब के दुखांत के हाल को कुछ ऐसे बयान करते हैं। मेरे मुर्शद, मेरे मकतब, मेरे महरम, मेरे यारो, मैं इस शगना परी प्रभात अपने मातमी संध्या जे चेहरे सने ही आन पहुंचा हाँ। खिमा करना, मेरे बदशगन बोलना ते मेरी कोई पेश नहीं चलदी, वरना त्योहार ते मैले जे वस्त्र पहन के कोई आंदा है। नवे पंजाब दे शगना भरे आसां भरे दिन ते मेरे मनहूस मन विच सोग दी एक लहर चलदी है। गुरु जाने, खुदा जाने खैर होवे, मेरी रूह विच खौरे रूह किसे गद्दार दी ही आसमाई है, जो मेरे बदशगन बोलां दे विच हौली जई फुंकारदी है। ढाई नदियां दा ए पंजाब होवेगा किसे नेता ली पंजाब। मैं नेता नहीं हाँ, मेरे पंजाब ने तां बहुत चिर होया खुदकुशी कर लई सी। अगर सरहद के इस पार साहिर और सुरजीत पातर बंटवारे की बर्बादियों का जिक्र करते हैं तो उस तरफ से उस्ताद दामन और फैज़ अहमद फैज़ भी कुछ ऐसी ही दास्तान कहते हैं। इस मुल्क दी वंड कोलों यारो, खोए तुसी भी हो, खोए असी भी हाँ। भावें मूंहों ना कहिए पर विचों विची, खोए तुसी भी हो, खोए असी भी हाँ। इन्ना आज़ादियां हत्थों बर्बाद होना, होए तुसी भी हो, होए असी भी हाँ। कुछ उम्मीद है ज़िंदगी मिल जाएगी, मोए तुसी भी हो, मोए असी भी हाँ। जिउंदी जान ही मौत दे मुंह अंदर, टोए तुसी भी हो, टोए असी भी हाँ। जागण वालियां रज के लुटिया है, सोए तुसी भी हो, सोए असी भी हाँ। लाली अखियां दी पई दसदी है, रोए तुसी भी हो, रोए असी भी हाँ। इस नज्म को लिखने वाले शायर उस्ताद दामन हिंदू मुस्लिम सिख एकता का परचम लहराने वाले लाहौर के अजीज शायर थे। उनको अक्सर बगीचे बगानों का कवि भी कहा जाता था, क्योंकि वो इसी तरह से रोज़मर्रा चलते चलते किसी बाग, किसी बगीचे में, किसी चौक, किसी चौराहे पर कविताएं पढ़ते हुए नजर आते थे। ऐसी ही एक महफिल में नेहरू साहब भी मौजूद थे और वो उस्ताद दामन से इतना मुतासिर हुए कि उन्होंने उन्हें पोएट ऑफ फ्रीडम यानी कि आज़ादी का कवि होने के रुतबे से नवाजा। उस्ताद दामन अंत तक बंटवारे का विरोध करते रहे। जब बंटवारा हो गया तो नेहरू साहब ने उन्हें हिंदुस्तान आने का न्योता भी दिया, पर लाहौर से मोहब्बत करने वाला ये शायर लाहौर को कभी छोड़ ही नहीं पाया और आज वो शाह हुसैन के मकबरे के पास एक गहरी नींद में सोया हुआ है, शायद किसी और दुनिया से आज भी हमें मोहब्बत करने का सलीका सिखा रहा है। फैज़ अहमद फैज़ साहब कहते थे कि वो पंजाबी में इसलिए नहीं लिखते क्योंकि उस ज़बान में शाह हुसैन और बुल्ले शाह जैसे रुतबे के लेखक हैं, जिनके बराबर का सिर्फ उस्ताद दामन ही लिख सकते हैं। लेकिन पंजाबी में एक चीज़ है जो फैज़ ने बंटवारे पर लिखी थी और वो ये थी, थोर गढ़ के फुल गुलाब मंगो, अक चो के शहद शराब मंगो, कंडे आप खलार के राह अंदर, पैरा हेठ मलमल कमखाब मंगो। किसे बीजा है तुसा वड्डना है, किसे कीतियां ने तुसा वरतना है, आप वेले सिर पुछना गिछना सी, हुण किसे ते की हिसाब मंगो। सच में पंजाब के लोगों ने शायद हजारों सालों से कभी भी चैन व अमन का एक लंबा दौर देखा ही नहीं। So many invasions, so many attacks and wars, and worst of it all, the partition of 1947. ये वो दौर था जब हमारे गुलशन को बाहर की किसी आग ने नहीं झुलसाया था।
अपना घर था और हमने खुद ही जलाया था। At the stroke of midnight we did a tryst with destiny, and then came the morning and people woke up on the wrong side of the border. People woke up in a strange country. The Radcliffe line became a slit mark on the throats of my country people. Some died and some never spoke again. पर शुक्र है फैज साहब का जो चुप न रह सके, जो बोले कि ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सहर, वो इंतज़ार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं, ये वो सहर तो नहीं जिसकी आरज़ू लेकर चले थे यार कि मिल जाएगी कहीं न कहीं, फलक के दश्त में तारों की आखिरी मंजिल, कहीं तो होगा शबे सुस्त मौज का साहिल, कहीं तो जाके रुकेगा सफ़ीनाए गम दिल। जवां लहू की पुरअसरार शाहराहों से चले जो यार तो दामन पे कितने हाथ पड़े, दयारे हुस्न की बेसब्र ख्वाबगाहों से पुकारती रही बाहें बदन बुलाते रहे। बहुत अजीज़ थी लेकिन रुखे सहर की लगन, बहुत करी था हसीनान नूर का दामन, सुबुक सुबुक थी तमन्ना, दबी दबी थी थकन। सुना है हो भी चुका है फिराक़े ज़ुल्मतो नूर, सुना है हो भी चुका है विसाले मंजिलो गाम, बदल चुका है बहुत अहले दर्द का दस्तूर, नशाते वस्ल हलालो अज़ाबे हिज्र हराम। जिगर की आग नज़र की उमंग दिल की जलन, जिगर की आग नज़र की उमंग दिल की जलन, किसी पे चाराए हिजरा का कुछ असर ही नहीं, कहाँ से आई निगारे सबा किधर को गई, अभी चरागे सरे रूह को कुछ खबर ही नहीं, अभी गिरानी ए शब में कमी नहीं आई, न जाते दीदाओ दिल की घड़ी नहीं आई, चले चलो कि वो मंजिल अभी नहीं आई, चले चलो कि वो मंजिल अभी नहीं आई। कहाँ तो हमें आज़ादियों का जश्न मनाना था और कहाँ हम सोग में डूब गए, हताश बेसुध बेखबर बेनवा होकर ढूंढने लगे लाशों के ढेरों में किसी अपने का चेहरा, टटोलने लगे खुद की नब्ज़ की कहीं जिंदा है या कोई बुरा सपना निगल गया हमें। In our Eastern religious and cultural practices, we have a period of mourning for the dead, sometimes 13 days, sometimes 40 days. But the way people had to move on and secure their lives after the partition, we couldn't even bury our dead, let alone mourn for them properly. ना फातिहा पढ़ सके, ना अरदास कर सके, ना जप सके कोई शांति का मंत्र, ना कोई होम कर सके, बस इस हादसे को अपने जहन की किसी सर्द अंधेरे कोने में दबाकर आगे बढ़ गए। और अब यहाँ पहुँचे हैं जहाँ सोग मनाने की जगह है ही नहीं और आज़ादी का जश्न बेपरवाह होकर मनाया नहीं जाता। उदासी का एक घना साया हर वक्त सर पे मंडराता रहता है। This intergenerational trauma is felt by the third generation of partition survivors like me. हम इसे आज भी महसूस कर सकते हैं। अब हमारे अपने सवाल हैं उस वक्त की हुकूमत से, हमारे पुरखों से, कितनी प्लूरलिस्टिक सोसाइटी होने के बावजूद कैसे कैसे हमने नफ़रत को यूं पनपने की जगह दे दी कि अपने अपनों के दुश्मन हो गए। पर सबसे बड़ा सवाल मेरी जनरेशन के लोगों के सामने ये है कि अब यहाँ से हम कहाँ जाएंगे। With freedom comes a greater responsibility. So, what is our responsibility? How do we refrain from repeating the mistakes of our ancestors? How do we carve a new way, new path of peace and harmony amongst us? I often read this poem by Rabindranath Tagore, and today also I would like to read it as a prayer for all of us. Where the mind is without fear and the head is held high, where the knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arms towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way,
into the dreary desert sand of dead habit, where the mind is led forward by thee into ever-widening thought and action, into that heaven of freedom, my Father, let my country awake. कल जब आप आज़ादी का जश्न मनाएं तो साथ ही साथ अपने घर में एक दिया जलाएं, एक दुआ करें उन लोगों के नाम जो बंटवारे में मारे गए, उनकी रूह की शांति की कामना करें। जो लोग पीछे रह गए उन लोगों के लिए सब्र और आराम की दुआ करें, और हो सके तो ये दुआ मांगें कि फिर दोबारा हम कभी भी नफ़रतों की इस आंधी के शिकार ना हो, हमारे हाथ कभी भी हमारे किसी भी अपने की तरफ हिंसा से ना उठें। I would like to take your leave for today, wishing you all a very happy Independence Day. ये जो पॉडकास्ट है, ये वो जगह है, वो खिड़की है जहाँ अपने अपनों से मिलते हैं, जहाँ सरहदें सराब होती हैं, जहाँ नई उम्मीद के नए पुल बनाए जाते हैं, जहाँ किताबे इश्क का अगला वर्का खोला जाता है। इस पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन प्रेस करें और इसे अपने अपनों के साथ ज़रूर बांटें। अब मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक सुनते रहिए, मोहब्बत को चुनते रहिए।